हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा डिटर्मिनेंट्स और मैट्राइसिस का फुल कोर्स चल रहा है। डिटर्मिनेंट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और मैट्राइसिस में अभी हम लास्ट के थोड़े कुछ लेक्चर्स देखने बाकी हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूँ मैं आपके लिए, जो JEE एडवांस के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एज वेल एज फॉर मेंस ऑल्सो। टॉपिक का नाम है कोची हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। आई विल से कोची हैमिल्टन थ्योरम। क्या है ये अल्टीमेटली बेसिक एक अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो अगर मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स है हमारा, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, सपोज कि मैट्रिक्स ए है हमारा, मैट्रिक्स को अगर हमें पॉलिनोमियल फॉर्म में या एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तब हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तभी हम इसे यूज़ करते हैं। किस तरह से कि इफ़ पी ऑफ टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक एक पॉलिनोमियल फॉर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। देन द मैट्रिक्स पी ऑफ ए इज एन क्रॉस एन जीरो मैट्रिक्स। ये क्या है कि सपोज कि ये ए है, तो ये ए से मैं अगर फाइंड करता हूँ ए स्क्वायर, या फिर मैं फाइंड करता हूँ ए क्यूब, ठीक है, या फिर मैं फाइंड करता हूँ ए रेस टू 4, ए रेस टू 5, कोई भी आप पावर फाइंड कर सकते हो। और इनसे मेरा कोई इक्वेशन सपोज कि ऐसा जनरेट होता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, या फिर आई आई जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज सम काइंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली ये क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा पावर वाला, फोर्थ पावर है, फिफ्थ पावर वाला भी इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अ कोची हैमिल्टन थ्योरम, कि हम क्या करते हैं कि उसे एज अ पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। किस तरह से करते हैं वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं, फिर माइनस लैम्डा इंटू मैट्रिक्स आई लिखते हैं, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसको इक्वेट जीरो करते हैं। इससे हमें जो इक्वेशन मिलती है वो हमारा बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि दिस इज ए 1113। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन पी ऑफ टी ऑफ ए इज, ऐसे हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन पूछा है। तो कैसे फाइंड करना है, देखो, यहाँ पे इन लोगों ने लैम्डा की जगह टी लिया है। कुछ लोग पी भी लेते हैं, कुछ लोग एक्स भी लेते हैं, कुछ लोग जेड भी लेते हैं, वट एवर यू विश आप ले सकते हो, ठीक है। कैसे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, या फिर यहाँ पे इन लोगों ने टी लिया है तो मैं भी टी लेता हूँ, टी आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, तो इससे ए क्या है, देखो, ए है मेरा 1113, माइनस लिखने के बाद टी, आई क्या है 1001, ठीक है। अब ये तो वैसे का वैसा रहेगा 13, टी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी जीरो जीरो टी, ठीक है। और अब मैं सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 - टी, 1 एंड 3 - टी, ठीक है। और यही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, हम सबको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 1 - टी, 1 3 - टी, तो ये हो जाएगा 1 - टी इंटू 3 - टी माइनस 1 × 1, दैट इज 1। तो इसका मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 4t+2, टी स्क्वायर माइनस 4t+2, ठीक है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि देन अकॉर्डिंग टू दिस थियरम, कोची हैमिल्टन थियरम सेज कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया हमने, टी लिया है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे टी की जगह वेरिएबल लिख सकता हूँ ए, दैट इज आर मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे अगर मैट्रिक्स पुट करता हूँ तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस 4a+2i, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 4a+2i, यहाँ पे क्या था, टी स्क्वायर माइनस 4t+2, टी स्क्वायर माइनस 4t+2, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम चीज़ है, सिर्फ टी की जगह मैंने ए पुट किया है, तो ए स्क्वायर माइनस 4a+2। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो टू, एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। रेगुलर अगर हम लीनियर एल्जेब्रा की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 1, और इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 × i, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा है। तो दिस इज नथिंग बट दिस होल इक्वेशन इज 2 × 2 जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये मुझे देगा हमेशा जीरो, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस 4a+2i 101% मेरा जीरो ही आना है। उसका प्रूफ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो इन लोगों ने किया है।
कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i, ए स्क्वायर के लिए हम 1113 माइनस 4a प्लस 2 इंटू आई दैट इज 1001। अब ए स्क्वायर मैंने फाइंड किया प्लस सिंप्लीफाई किया तो मेरा अल्टीमेटली क्या आ गया 0। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे कि सर इसका यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम 3-4 जगह पे कर सकते हैं। एक तो इन्वर्स फाइंड करने में इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, जब बहुत बड़ा मैट्रिक्स हो तब इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्ट ये इक्वेशन दिया हो तो इससे इन्वर्स फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे कि मैं यहाँ पे इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 ए इन्वर्स इंटू ए प्लस 2 ए इन्वर्स इंटू आई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर वो हो जाएगा ए प्लस 4 ए इन्वर्स इंटू आई हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू आई दैट इज ए इन्वर्स। तो यहाँ से मुझे ए इन्वर्स कितना इजीली मिल जाएगा, देखो ए इन्वर्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस 4i डिवाइडेड बाई 2। एकदम इजीली, ए तो हमें डायरेक्टली गिवन होता है क्वेश्चन में, आई भी हमें पता है 2। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। ठीक है, ये अगर कैरेक्टराइज्ड इक्वेशन हमें दिया है तो हम इसका डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं भी दिया है तो हम फाइंड करके ए इन्वर्स इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि हमें एक बड़ा सा इक्वेशन दे देते हैं कि सपोज कि हमें दे दिया कि a⁴ प्लस ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई इज इक्वल टू वॉट, ये हमें पूछ लिया। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स भी होता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक मैट्रिक्स भी हमें गिवन होता है। तो क्या हम अगर ये क्वेश्चन पूछा है समझ लो यही क्वेश्चन है, ए दिया है और ये इसकी वैल्यू पूछी है, तो क्या हम a⁴ फाइंड करने जाएंगे, मतलब 4 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए क्यूब कितना बड़ा वो तो हो जाएगा, पूरा 15-20 मिनट वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ले। इससे हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा, सपोज कि हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई इज इक्वल टू 0, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो हम फिर इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन से। ठीक है, फैक्टराइजेशन से इसका यूज़ करते करते फाइनली जो लास्ट आउटपुट आएगा उसे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई इज, ठीक है, तो ये तो मेरा क्या होगा 0। तो अब मुझे सिर्फ इतना सिंप्लीफाई करना है, a⁴ प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। अब इसमें से भी मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस समथिंग कुछ बचेगा, उस तरह से और सिंप्लीफाई करते करते फैक्टराइज करते करते मैं करूँगा, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जो हम इस थ्योरम के इस्तेमाल से कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए अब इस पर थोड़ा हम आगे देखते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, क्या बोला है, लेट टी इज इक्वल टू, जो मैंने अभी अभी लास्ट में बताया उस टाइप का ही क्वेश्चन है, 102 011 002 कैलकुलेट एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस। अब यहाँ पे बोला है टी क्यूब 4t स्क्वायर 5t आई, आई हमें पता है, टी हमें पता है, पहले तो हमें टी स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें टी क्यूब भी फाइंड करना पड़ेगा, और फिर हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे 3-4 जीरो है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो मे बी यहाँ पे टी स्क्वायर और टी क्यूब फाइंड करना थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन नॉर्मल मेथड अगर यहाँ पे सारे के सारे कोई डिजिट्स होते हैं ना तो बहुत टफ हो जाता है, और एक प्लस माइनस की मिस्टेक और आपका पूरा खेल खत्म। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम थोड़ा स्मार्ट वे यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा थियरम है कोची हैमिल्टन थियरम, उसका हम यूज़ करने का ट्राई करते हैं। तो पहले उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे मिलता है हमें, वो मिलता है हमें a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, इससे हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलता है। ठीक है, अब a क्या है बताओ, 102 011 002। ठीक है, माइनस लिखने के बाद लैम्डा मैं ऑलरेडी अंदर मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लैम्डा 0 लैम्डा 0 एंड 0 लैम्डा। ठीक है, 100 होता है, 010 001 लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा, फिर 0 2, 1 माइनस लैम्डा 0 2। ठीक है, फिर हो जाएगा मेरा 0 1 माइनस लैम्डा एंड देन 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 2 माइनस लैम्डा। ओके, तो ये हो गया मेरा 0। अब मैं फर्स्ट कॉलम से ओपन कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इसका अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, तो मुझे मेरा फाइनल आंसर जो है वो कैसे मिलेगा, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको और सिंप्लीफाई करने से मुझे मिल जाएगा यहाँ पे माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेमडा को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ए से, मैट्रिक्स से। तो मैं मैट्रिक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 5a, देन प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2i, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, ये मेरा क्या बन गया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मुझे इसका इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं दोनों को पिछले पेज में लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैट्रिक्स टी है, तो आप समझ लो कि ये ए ही टी है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं जो फाइंड करना है उसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है माइनस टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2i, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, और हमें मिला क्या है, हमें मिला है माइनस टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ये हमें मिला है, ठीक है, ये हमें मिला है, और हमें फाइंड करना है ये वाला। अब देखो यहाँ पे माइनस टी क्यूब है, 4t स्क्वायर भी है, यहाँ पे सिर्फ दिक्कत है माइनस 5t प्लस 4i का। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2i, और यहाँ पे प्लस 5t माइनस 2i ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों, और यहाँ पे ये तो है, वो तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस 2i इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब इसको हमें फाइंड करना है, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा टर्म, ये हमें कैरेक्टराइज इक्वेशन से क्या मिला है, 0। तो ये 0 यहाँ पे हो जाएगा 5t 5t 10t, और यहाँ पे हो जाएगा 4i। तो इसका मेरा सिंप्लीफिकेशन करके सीधा मेरा आंसर आ गया 10t माइनस 4i, एक ही सेकंड में। अब 10t माइनस 4i मुझे पता है, 10 मुझे पता है, t भी मुझे पता है। t क्या था हमारा, t था हमारा 102 011 002 102 011 002, ठीक है। और फिर माइनस लिखने के बाद 4 100 010 001 आई भी लिख दिया। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मेरा फाइनल आंसर जो है, जो मुझे चाहिए क्वेश्चन पे, वो मुझे मिल जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6। इसी तरह से 0 20, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 6 10, और ये मुझे दे देगा लास्ट में 0016। दिस विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये थ्योरम का इस्तेमाल करके हम पहली चीज़ तो मिस्टेक्स, जो एक्यूरेसी है वो बढ़ा सकते हैं, मिस्टेक कम कर सकते हैं, और स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरम। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी के ऊपर हमारे पास एक और क्वेश्चन था आगे जो मैंने स्किप किया था, आज वो भी हम ले लेंगे। ओके, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। ओके, ये रहा, देखो जो मैंने बताया था। हाँ, अब यहाँ पे बोला है a इज इक्वल टू दिस, I is equal to this, and A inverse is equal to this, then the value of C and D are, C मतलब ये, D मतलब ये, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन कौन से हैं, ए स्क्वायर फाइंड करो, देखना कितनी चीज़ें फाइंड करने को मैं बोल रहा हूँ। पहले ए स्क्वायर फाइंड करो, फिर ए इनवर्स फाइंड करो, ठीक है। ए और आई तो हमें पता है, फिर यहाँ पे पुट करो, ये 1/6 अंदर मल्टीप्लाई करो और पूरा सिंप्लीफाई करो, और फिर सामने सामने दो इक्वेशन बनेंगे सी और डी में, और फिर उन दोनों को कंपेयर करो और हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज वन ऑप्शन यू हैव। मैं बोलूँगा कि आप उससे भी ट्राई करो और आंसर सही आ रहा है नहीं, एटलीस्ट मैच करके देखो, ठीक है। ओके, और दूसरा ऑप्शन है अभी जो हमने सीखा, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, वो अभी अभी हमने सीखा कि हम कर सकते हैं क्या, कोची हैमिल्टन थ्योरम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे पास इक्वेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा 0 0, एक्चुअली ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वही चेंज होगा, 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। इसका भी है डिटर्मिनेंट ये 0, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करने से मुझे मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा
1 माइनस लेमडा इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा, दैट विल बी 4 माइनस लेमडा 4 लेमडा दैट इज़ 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इन माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे दे देगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मुझे मिल गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म में मुझे मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसके ऊपर से मैं कोची हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट के साथ i मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल में से मैट्रिक्स फॉर्म में आ रहा है। ओके, अब मैंने अभी अभी आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इससे हम ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये क्या था, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i इज इक्वल टू 0। अब मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स बोथ द साइड, ठीक है, मल्टीप्लाइंग विथ ए इनवर्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा देखो, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब दैट इज ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर दैट इज 6a, यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए दैट इज आई, तो ये हो जाएगा 11i, ए इनवर्स इंटू आई वो हो जाएगा ए इनवर्स, क्योंकि आई क्या है हमारा आइडेंटिटी, 0 इंटू ए इनवर्स हो जाएगा अगेन 0। अब हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स को मैं लिख लेता हूँ उस साइड, तो ये हो जाएगा 6a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, ठीक है, दैट मीन्स कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, ठीक है। ये मेरा ए इनवर्स का इक्वेशन रेडी हो गया है। अब देखो कंपेयर करते हैं ए इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी इनवर्स है, ओके, ए इनवर्स हो गया। फिर क्या है यहाँ पे 1/6, तो यहाँ पे भी 1/6 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या है ए स्क्वायर है, चलो। फिर यहाँ पे क्या है प्लस सी ए की जगह पे यहाँ पे क्या है -6 है, तो सी ए इज इक्वल टू -6a, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू -6, कंपेयर करने से ये मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कंपेयर करते हैं, डी आई है और यहाँ पे है 11i, तो डी मुझे मिल जाएगा 11, तो मुझे आंसर मिल जाएगा -6 एंड 11, दिस इज माई फाइनल आंसर। सो सी इज इक्वल टू -6 एंड -6 है ये, और डी इज इक्वल टू 11, दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया ये पूरा थियरम। ये थियरम फ्रिक्वेंटली आया है जेडब्ल्यू एडवांस में, जेडब्ल्यू एडवांस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये हमेशा बना है ये, और मेंस में भी कभी कभी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ इतना बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा छोटे से फॉर्म में या हिडन फॉर्म में कभी कभी दिख जाता है ये। तो थियरम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने बता दिया, कि पहले हमें पॉलिनोमियल फॉर्म फाइंड करना है, कैसे, ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, दिस इज द वे टू फाइंड द इक्वेशन। उसके बाद जब इक्वेशन मिल जाता है हमें इस तरह से, सपोज कि हमें इक्वेशन मिल गया, ठीक है, उसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस तरह से, ठीक है। तो फाइनल हमें मिलेगा कोची हैमिल्टन का इस्तेमाल करके ये एक इक्वेशन, और इसको हमें जहां भी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो उस तरह से इस्तेमाल करना है। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस सबको पता होना चाहिए, हमारा ईमेल एड्रेस है road2iit12@gmail.com। इस पे आप हमें अपने डाउट्स, सजेशंस एंड क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।